हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अली सैफी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस न्यू प्लेलिस्ट में। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम जानने वाले हैं एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हमने एसईओ बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करा है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं या फिर एसईओ का आपको एस भी नहीं आता तो टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें भी आपको बताई कि बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए तो आपको एसईओ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि आप अपनी एसईओ की जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम एसईओ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। फर्स्ट सर्च इंजन एंड सेकंड ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने से पहले आपको सर्च इंजन को समझना पड़ेगा, देन आप ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च इंजन को समझेंगे कि आखिर सर्च इंजन क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, सर्च इंजन की अगर बात की जाए तो इंटरनेट पर आप कहीं भी कुछ भी का रिसर्च मारते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सर्च करते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग या फिर व्हाट इज़ एसईओ या फिर कुछ भी एनीथिंग आप सर्च कर रहे हैं कहीं भी इंटरनेट पे, तो सबसे पहली चीज़ आप उसे सर्च कहाँ पे कर रहे हैं। या तो आप गूगल पे सर्च करेंगे या बिंग पे करेंगे, याहू पे करेंगे। इनमें से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इनकी बात करी जाए गूगल, याहू, बिंग, आपने कभी सोचा है कि ये क्या है? दोस्तों, यही सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग उन्हें रिजल्ट दिखाता है। जब भी आप गूगल पर कुछ भी का रिसर्च करते होंगे आपके सामने आप देखते होंगे कि सीक्वेंस में गूगल कुछ रिजल्ट शो कर देता है, जिनमें से आप किसी भी रिजल्ट पर जाके अपनी क्वेरी का आंसर लेके आप गूगल से चले जाते हैं। बेसिकली यही सर्च इंजन का काम होता है कि यूज़र की क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको सही आंसर देना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, किन किन स्टेप्स को ये फॉलो करता है। दोस्तों, सर्च इंजन काम करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट क्रोलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, थर्ड रैंकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोलिंग की। क्रोलिंग क्या होता है? बेसिकली क्रोलिंग एक गूगल का बोट होता है जो कि न्यूली पब्लिश हुई वेबसाइट या फिर कोई भी न्यू आर्टिकल किसी ने अगर डाला है उन आर्टिकल और उन वेबसाइट को विजिट करता है और उनकी क्वालिटी चेक करता है कि कहीं उस बंदे ने कोई कॉपी कंटेंट तो नहीं डाला या फिर कोई एआई जनरेटेड कंटेंट तो नहीं डाला, कैसी उस कंटेंट की क्वालिटी है, क्या उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, कोई वो उस वेबसाइट पर कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों को क्रोलर चेक करता है। दोस्तों, जब क्रोलर पूरी तरह से वेबसाइट को एनालाइज कर लेता है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वेबसाइट इलीगल नहीं है, कोई भी इस पर एआई कंटेंट नहीं डाला हुआ या कोई भी कॉपी कंटेंट इस वेबसाइट पर नहीं डाला, इस वेबसाइट पर सारी एक्टिविटी ऑर्गेनिक हो रही है, देन दोस्तों उसके बाद ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है, इंडेक्सिंग। इस इंडेक्सिंग में क्या होता है कि गूगल यानी या फिर कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को अपने डाटाबेस में सेव कर लेता है। दोस्तों, इसकी बात की जाए कि हमारी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन के डाटाबेस में अगर सेव नहीं है तो वो सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में दिखाएगा कैसे। फॉर एग्जांपल, गूगल ने आपकी वेबसाइट को अगर इंडेक्सिंग नहीं करा यानी कि आपकी वेबसाइट गूगल के डाटा में नहीं है, गूगल को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट भी इंटरनेट पे है, वो आपकी वेबसाइट किस बेस पर रैंक कराएगा? वो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कराएगा, इससे आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। तो ये कंफर्म करना है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो चुकी है, देन उसके बाद ही आपको रैंकिंग मिलेगी। देन दोस्तों, थर्ड स्टेप आता है रैंकिंग। जब क्रोलर को सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है, देन उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेता है यानी कि गूगल के डाटाबेस में सेव कर लेता है, तब वो आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे रैंकिंग देना स्टार्ट करता है। गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन एकदम से रैंकिंग नहीं देता, वो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट को स्पेसिफिक यूजर्स को दिखाएगा, देन उनका एक्सपीरियंस चेक करेगा। फॉर एग्जांपल, गूगल ने आपकी वेबसाइट को 10 लोगों को दिखाया, उसमें से 5 लोग ऐसे थे जो आपकी वेबसाइट पे आए, देन उसमें से 3 लोग आपकी वेबसाइट से बैक चले गए और फिर उसके बाद वो किसी अनदर वेबसाइट पे गए क्योंकि उसे आपकी वेबसाइट से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पे गूगल आपकी रैंकिंग डाउन करेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है। जब ही यूज़र आया और आपकी वेबसाइट उठ के चला गया। अगर दोस्तों इसी केस में अगर ऐसा होता है, गूगल इंडेक्सिंग के बाद आपका रिजल्ट कुछ 10 लोगों को दिखाएगा, उसमें से 5 लोग आपकी वेबसाइट पर आए और 5 में से 3-4 आपकी वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ के उन्होंने सीधा क्रोम काट दिया और किसी इस अदर वेबसाइट पर नहीं गए। तो यहाँ से गूगल को ये बिलीव होगा कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिक है, यानी यूज़र फ्रेंडली भी है वो कंटेंट, कि यूज़र उस कंटेंट को पढ़ के खुश हुआ और वापस चले गया, उसे किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बेस पे वो आपकी वेबसाइट नेक्स्ट टाइम 20 लोगों को दिखाएगा, फिर 50 लोगों को, फिर 100 को, फिर 1000 को। देन उसके बाद धीरे धीरे आपकी वेबसाइट रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे ही करते करते आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट रैंक पे भी आ जाएगी। दोस्तों, अब बात करी जाए एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो आप समझ ही गए होंगे कि
SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने का, जिससे आपकी वेबसाइट गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में जल्दी रैंक में आए। सो अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो SEO इज द टेक्निक टू गेट मोर एंड मोर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। सो बेसिकली SEO एक टेक्निक है जिससे आप अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करके। दोस्तों अब बात करते हैं SEO के टाइप्स के बारे में। सो दोस्तों SEO की अगर बात करी जाए तो SEO दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑन पेज SEO, सेकंड ऑफ पेज SEO। सबसे पहले हम ऑन पेज SEO को समझते हैं कि ऑन पेज SEO क्या है। दोस्तों ऑन पेज रेफर करता है अपनी वेबसाइट के किसी भी पेजेस या पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने को, जिससे कि हमारा कंटेंट ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो और गूगल या किसी भी सर्च इंजन में उसे हम जल्दी रैंक में ला सकें। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम ऑन पेज SEO करते हैं वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, हम इसमें पूरी तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। देन उसके बाद टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम अपने टाइटल को इस तरह से अट्रैक्टिव बनाते हैं कि यूज़र हमारे टाइटल पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, या फिर और भी उसमें कई सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड प्लेसमेंट, robot.txt, बहुत सी इसमें हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करते हैं। सो ये सारी एक्टिविटी का अगर आप नाम पहली बार सुन रहे हैं या फिर पहले सुन रखा है लेकिन समझ नहीं आ रही, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे चलता रहेगा हम आगे इन सारी चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों ऑन पेज की अगर बात करें तो अपनी वेबसाइट के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं कंटेंट या पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसे ऑन पेज SEO कहा जाता है। अब बात की जाए ऑफ पेज SEO की। दोस्तों ऑफ पेज SEO की बात करी जाए तो ऑफ पेज ऑन पेज का बिल्कुल उल्टा होता है। ऑन पेज में हम वेबसाइट के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ऑफ पेज में हम वेबसाइट के बाहर एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें हम अदर वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं, जिसे बैकलिंक प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों इसमें हम अपनी ऑफ पेज SEO में हम अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग करते हैं, जिससे दोस्तों हमारी वेबसाइट जल्दी जल्दी रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर ऑन पेज और ऑफ पेज इन दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ऑन पेज SEO हमारा 35% इंपॉर्टेंट होता है एंड दोस्तों ऑफ पेज हमारा 65% इंपॉर्टेंट होता है, यानी मेजोरिटी अगर देखी जाए तो ऑफ पेज की है। बट अगर आपने अपनी वेबसाइट का ऑन पेज ढंग से नहीं किया, आपने सही तरीके से अपना ऑन पेज नहीं करा, उसमें कुछ मिस्टेक छोड़ दी, सो आप जो 65% उसको ऑफ पेज करेंगे उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपको ऑफ पेज करने के लिए अपना ऑन पेज पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना होगा। जब तक आप अपना ऑन पेज अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको ऑफ पेज करने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप ऑफ पेज करते चले आएंगे, आप कई दिनों तक काम करते रहेंगे, लेकिन आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ऑन पेज को पूरी तरह से करें, भले ही वो 35% इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस 35% को प्रॉपर करें, देन उसके बाद ऑफ पेज की तरफ बढ़ें। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का डायरेक्ट आंसर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड भी है जो SEO को सीखना चाह रहा है, सो आप ये प्लेलिस्ट उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय।